नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी के दिखाएंगे। खैर इनकी गलती नहीं है, इनके मालिक हैं वो मोदी जी से फायदा लेते हैं, इसीलिए वो मोदी जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे चलाते हैं। अच्छा, आपने अपने आप से कभी पूछा है कि टीवी पे 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे कभी नहीं दिखते? आपने कभी पूछा अपने आप से ये होता क्यों है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि टीवी के मालिक किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर टीवी वाले मालिक किसान और मजदूर होते तो 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के लोगों के चेहरे उस पर दिखते। मगर टीवी के मालिक अदानी जी हैं, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी अदानी जी को देते हैं, तो टीवी वाले इसलिए हमारी मीटिंग नहीं दिखाते। भाइयों और बहनों, दो तरीके की सरकार होती है। लोग आपसे कहेंगे अलग अलग तरीके की सरकार होती है। नहीं, सिर्फ दो तरीके की सरकार होती है। अब मैंने 20 साल राजनीति में काट लिए हैं, दो ही तरीके की होती हैं। एक सरकार होती है जो देश और प्रदेश के सबसे अमीर लोगों के लिए काम करती है, और दूसरी सरकार होती है जो देश या प्रदेश के किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, युवाओं, बेरोजगार युवाओं के लिए काम करती है। और तीसरी सरकार होती नहीं। अब आपने निर्णय लेना है कि आप कौन सी सरकार चाहते हो। आपके पास, आपके सामने चुनाव है, आपने निर्णय लेना है। कमल का बटन दबाओगे, अदानी जी की सरकार बनेगी, खदान चली जाएगी, सही दाम नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पोर्ट सब उठा के ले जाएंगे। या फिर कांग्रेस पार्टी का बटन दबाओ। मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, याद है आपको? याद है? काले धन मिटाने का वायदा किया था, याद है? वायदे पूरे किए? 15 लाख आया बैंक अकाउंट में? आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख नहीं आया। 2-3 अरबपति है, उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख करोड़ रुपए चला गया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, ना हिंदुस्तान की सरकार ने किया, मगर नरेंद्र मोदी ने स्वयं 14 लाख करोड़ रुपए 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3-5 अरबपतियों का माफ किया है। मोदी जी अदानी जी को पैसा देते हैं, अरबपतियों को पैसा देते हैं, उस पैसे को ले जाते हैं, अमेरिका ले जाते हैं, जापान ले जाते हैं, वहां पे घर खरीदते हैं, हवाई जहाज खरीदते हैं। हम किसान को पैसा देते हैं, हम मजदूर को पैसा देते हैं। किसान और मजदूर अपने पैसे को कहां खर्च करते हैं? क्या अमेरिका में करते हैं या आपके गांव के पास करते हैं? गांव में करते हैं ना। तो जैसे ही हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वैसे ही वो जाके गांव में, शहरों में पैसा खर्च करते हैं। भाइयों और बहनों, किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेसमैन
इस देश को चलाता है। आप लोग इस देश की रीढ़ की हड्डी हो। आप अपना व्यापार चलाते हो, दुकानें चलाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीएसटी से आपको कोई फायदा हुआ? मैं हजारों छोटे व्यापारियों से मिला हूं, सबसे पूछता हूं मैं कि भैया बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी की, नोटबंदी की, ये किसके लिए किया? इसका आपको कोई फायदा मिला? सारे के सारे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने ये काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है, हमारे को इससे कोई फायदा नहीं मिला, हमें सिर्फ नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। इनकी योजनाएं देख लीजिए, जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, सारी की सारी योजनाएं गरीबों को चोट लगाती हैं। सारी की सारी योजनाएं अदानी जी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। अदानी जी को देखिए, मोदी जी कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते हैं, और ये सवाल मैं पूरे देश के ओबीसी युवाओं से पूछ रहा हूं, देश के हर ओबीसी युवा से पूछ रहा हूं, क्योंकि ये चोरी आपके जेब से होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मोदी जी सचमुच में ओबीसी की मदद करते हैं, तो फिर वो जाति जनगणना से क्यों डरते हैं? वो देश को ओबीसी की सच्ची आबादी क्यों नहीं बताना चाहते? भाई और बहनों, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैबिनेट सेक्रेटरी 90 लोग हैं। ये लोग हिंदुस्तान के बजट के सारे निर्णय लेते हैं। मनरेगा में कितना पैसा जाएगा, शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, आदिवासियों को क्या मिलेगा, ट्रेनिंग में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाएगा, ये सारे का सारा ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। इनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, आईएएस के अफसर हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी, दलित, आदिवासी के लिए काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो जाति जनगणना की बात स्टेज से नहीं कर सकते। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी, लिख के ले लो, टेलीविजन पे आपको उनका चेहरा नहीं दिखेगा। बात समझो, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा कि मैं जाति जनगणना करूंगा, उस दिन टीवी पे नरेंद्र मोदी नहीं दिखेगा। भाई और बहनों, गायब हो जाएंगे। दो और चीजें आपसे कहना चाहता हूं। मोदी जी और बीजेपी जहां भी देखते हैं प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सारा का सारा प्राइवेट कर देते हैं, अरबपतियों को पकड़ा देते हैं। मजाक बना रखा है। देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है। ऐसा लगता है कि भैया देश में बस 2-3 लोग हैं, अदानी जी हैं और कोई है ही नहीं। बीजेपी क्या करती है? आती है, नफरत फैलाती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देती है। नफरत
कि बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी। हाँ, उनके सारे के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, छोटे व्यापारी के बच्चे अंग्रेजी ना बोले, कंप्यूटर का काम ना करें, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ना करें, इंजीनियर ना बने, विदेश से व्यापार ना करें। वो आपको गांव में रखना चाहते हैं, गरीब रखना चाहते हैं। हम आपको पूरी दुनिया में घुमाना चाहते हैं, आपके बच्चों को बड़ा से बड़ा सपना दिखाना चाहते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। दूर दूर से आप आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार।